स्कंद अध्याय 3 से हम लोग पाठ कर रहे हैं गजेंद्र की प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या 14 से आगे। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्ट्रे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भाषाय ते नमः। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण है, किंतु आप अपने कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर हर वस्तु के अद्भुत कारणों है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप पर्चराते कौन से तथा कौन से श्लोक का पढ़ रहे हैं? ये 15 का पूछ लिया जी। 15 का पूछ लिया। 14 का पढ़ना है। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप समस्त इंद्रियों विषय के तृष्णा है। आपकी कृपा के बिना सदा सदैव समस्त के समस्या के होने की कोई संभावना नहीं है। आप भौतिक आप आप भौतिक जगत आपका मिलती जुलती छाया है, सामान्य है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, क्योंकि इससे आप स्थिति की झलक झलक मिलती है। आप स्थिति की झलक। गजेंद्र यहाँ पर बोल रहे हैं किस प्रकार सारे भौतिक जगत के मूल भगवान स्वयं है, और इसलिए भौतिक जगत मिथ्या नहीं है। यद्यपि भगवान की अस्थाई शक्ति है, लेकिन मिथ्या नहीं है वास्तविक, लेकिन अस्थाई है, स्थायी नहीं है। और इसलिए इस भौतिक जगत में कोई भी समस्या का हल केवल भगवान से ही आता है। यद्यपि बहुत सारे हल, बहुत सारी सिचुएशंस के सॉल्यूशंस हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक हल भगवान की कृपा से ही होता है। अमित प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य इस श्लोक का भावानुवाद इस प्रकार होगा। इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पुहनम च। आप हर एक के हृदय में स्थित हैं और आपसे ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। छाएव यस्य भूनानि विभर्ति दुर्गा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उसे स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वह अपने जीवन की छाया रूप आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने की में प्रगति नहीं कर सकता। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है, और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, चूंकि वह इस जगत कुछ न कुछ भोग करना चाहता था, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। चूंकि बद्ध जीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह आपको सतत बुला सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं। चूंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही हैं। मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। महत्वपूर्ण बात है। सर्व भगवान प्रत्यय भगवान प्रत्यय जीव हेते वह शब्द। भगवान जीव को इंद्रिय भोग करने के लिए भगवान जीव को इंद्रिय भोग करने के लिए भी मदद करते हैं। सामान्यतः जीव भगवान को भूल करके इंद्रिय भोग करना चाहता है। अब बिना भगवान को भूल करके इंद्रिय भोग करना भी संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमारे सामने पड़ी हुई है, हमको पता है इसका मालिक कौन है, तो उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से भगवान की स्मृति रहते रहते जीव का इंद्रिय भोग करना असंभव है। तो भगवान उन जीवों पर भी कृपा करते हैं जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और उनको अपनी विस्मृति दे देते हैं। तो इस तरह से जो कुछ हमारे आसपास घटता है, वास्तव में भगवान की प्रेरणा से ही घटता है। अंशु माता जी, अच्छा, बसंत प्रभु पढ़िए। सर्व
प्रत्यय हेतवे शब्द की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं फल कार्य से कारण की झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतएव पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। हरे कृष्ण। साधारण सा लॉजिक है। हम लोग सामान्य प्रचार में भी इसको कई बार इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हर वस्तु किसी न किसी ने बनाई है। हम कोई घड़ी देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, हमारे आसपास फर्नीचर देखते हैं, मकान देखते हैं, हमको पता है हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई बनाने वाला करता है। तो फिर ये जो संसार है, जो इतना आश्चर्यचकित करने वाला है, इतना सुंदर है, इतना परफेक्ट है, तो ये जगत के पीछे क्यों कोई करता नहीं होगा? ये मूर्खता होगी। एक साधारण सा वस्तु के पीछे भी कोई ना कोई करता हम लोग स्वीकार करते हैं, तो फिर भौतिक जगत के पीछे क्यों नहीं? तो ये भगवान की अस्तित्व का प्रमाण स्वयं प्रकृति है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। नमिता माता जी पढ़िए। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके ही साक्षात रूप हैं। और आप परंपरा पद्धति से के उद्गम हैं। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही सारे आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस पूरी प्रार्थनाओं में भगवान को कई नामों से संबोधित किया गया है। जैसे हमने पहले भी कई 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कई सुंदर सुंदर नाम। अभी यहाँ पर भी अखिल कारणाय, हर वस्तु के कारण आप हैं। निष्कारणाय, आप, आपका कोई कारण नहीं है, आप कारण भी हो, मतलब सर्व कारण कारण आप हो। अद्भुत कारण आया, और ये समझना भी मुश्किल है कि आप कैसे हर वस्तु के कारण। फिर आगम आमनाय, अर्थात जो आगम शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों के स्रोत आप हो। महार्णवाय, जैसे समुद्र कई कई वस्तुओं का स्रोत होता है और विशाल समुद्र की गहराई नापना मुश्किल है, उसी तरह आपकी ज्ञान की शक्ति की गहराई नापना मुश्किल है। अपवर्गाय, अपवर्ग मतलब मोक्ष के प्रदाता आप हो। इस तरह बहुत सारे नाम हैं। अगर कोई भक्त चाहता है तो वो ऐसे लिस्ट भी बना सकता है कि पूरी गजेंद्र की प्रार्थना में भगवान को कितने नामों से संबोधित किया गया है। अर्चना माता जी। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत है कि उनके उनसे असंख्य वस्तुएं उद्भूत होने पर भी जन्माद्यस्य यत वे पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में 10 लाख डॉलर हो, तो हम जो जो धन निकालते जाते हैं त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है और अंत में वह शून्य हो जाती है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाएं, तो भी वे वही श्री भगवान बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। इसलिए वे अद्भुत कारण है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और उसके सृजन होने के काल से ही ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहा है।
फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उन परम कारण परम ब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है, फिर भी वे अपना मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह बनाए रहते हैं। श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही हर वस्तु उद्भूत है। हर वस्तु श्री कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो भी वे वही श्री कृष्ण बने रहते हैं और बदलते नहीं हैं। अतः वे उन समस्त आध्यात्मवादियों के आश्रय हैं जो भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हर एक को भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, इसलिए सलाह दी गई है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई सकाम कर्म हो या निष्काम, या फिर श्री भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहता हो, वह तब भी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हो। श्री कृष्ण परम ब्रह्म तथा परम धाम है। अतएव कुछ भी चाहने वाले को, चाहे वह कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, गंभीरता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार पुरस्कृत करता हूँ। यहाँ तक कि कर्मी भी श्री भगवान से हर मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इच्छित वस्तु की पूर्ति करना तनिक भी कठिन नहीं है, किंतु मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी आवश्यक है। तो अगर वे भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति केवल भगवान के आश्रय में जाएंगे। और भौतिक पदार्थ तो भगवान आसानी से दे ही सकते हैं, लेकिन इस भौतिक बंधन से मुक्ति जो और कोई नहीं दे सकता, वो केवल भगवान के देने का ही अधिकार है। सुजाता माता जी। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। मनुष्य को चाहिए कि वैदिक साहित्य का अध्ययन करके श्री कृष्ण को समझे। जैसे कि यहाँ पुष्टि की गई है, सर्वागमाम्नाय महार्णवाय। वे समुद्र के तुल्य है और सारा वैदिक ज्ञान उन्हीं की ओर प्रवाहित होता है। अतएव बुद्धिमान आध्यात्मवादी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही चरम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। जिस प्रकार सारी नदियों का अंततः समागम समुद्र में ही होता है, उसी प्रकार सारे ज्ञान की पराकाष्ठा भगवान को समझने में ही है। इसीलिए ज्ञान की सफलता है भगवान को जाना। सही से विद्यार फल जानी हो निश्चय, कृष्ण पाद पद्म जिनो चित्त वृत्ति हो। शुद्ध ज्ञान विद्या की सफलता होगी जब चित्त भगवान के चरणों में लग जाए। गुणार्न गुणार्णानि छन्न चिदुष्मपाय, तक्षोभ विस्फुजित मानसाय, नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। जगदीश्वर प्राण प्रभु। हरे कृष्ण। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणि कष्ट में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, क्योंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं। अतएव आप स्वयं आ, उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसीलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो जैसे तात्पर्य। जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, उसी प्रकार पूरी भौतिक सृष्टि में भगवान की उपस्थिति है, लेकिन लकड़ी के भीतर की अग्नि वैसे नहीं दिखाई देती जब तक उसको क्रिया माध्यम से बाहर ना निकाला जाए। उसी तरह सर्वत्र भगवान विद्यमान है, लेकिन उनको बाहर निकालने के लिए भक्ति मार्ग है। तात्पर्य आशा माता जी पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, तेषाम एव अनुकंपाम अर्थाम अहम अज्ञान जम तमः नाश्य आत्म भाव ज्ञान स्तोत्र ज्ञान दीपेन भास्वता। जिस भक्त ने अपने हृदय में श्री भगवान के चरण कमलों को धारण कर रखा है, उसे श्री भगवान भीतर से विशेष कृपा करके ज्ञान दीप नामक दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं। इस ज्ञान दीप की तुलना अरणी काष्ठ के भीतरी अग्नि
से की जा गई है। पूर्व काल में यज्ञ संपन्न करने के लिए ऋषिगण सीधे अग्नि नहीं जलाते थे। अग्नि का आह्वान अग्नि काष्ठ से किया जाता था। इसी प्रकार सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छन्न है, तथा ज्ञान की अग्नि ज्ञान दीप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ही जलाई जा सकती है, यदि उन्हें कोई अपने हृदय में धारण करे। स वे मन कृष्ण पदार विंदयो। यदि कोई अपने हृदय में भीतर से कृष्ण के चरण कमलों की शरण गंभीरता पूर्वक ग्रहण करता है, तो श्री भगवान सारे अज्ञान का उच्छेदन कर देते हैं। ज्ञान के दीप से मनुष्य परमेश्वर की विशेष कृपा के कारण तुरंत ही सब कुछ उचित रूप से समझ लेता है और स्वरूप सिद्ध बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप से सुशिक्षित ना होने पर भी भक्त को भक्ति के कारण श्री भगवान भीतर से प्रकाश देते हैं। यदि श्री भगवान भीतर से प्रकाश दे, तो भला कोई अज्ञान में कैसे रह सकता है। अतएव मायावादियों का यह दोषारोपण की भक्ति का मार्ग बुद्धिहीन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए सत्य नहीं उतरता। इस प्रकार दूसरी से देखते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे होते हैं, हमने पहले भी ये चर्चा की, भगवान हृदय से ज्ञान को जागृत कर देते हैं। वो हृदय में भक्त की जितनी अविद्या है उसको नाश कर देते हैं। तो ये बोलना कि भक्ति तो केवल भावुक लोगों के लिए है, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। तो जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, वो कैसे मूर्ख हो सकता है? देखो, दो प्रकार से पीएचडी होती है। एक तो बहुत सारी पोथियां पढ़ पढ़ करके व्यक्ति पहले मास्टर्स करे, फिर शिक्षा प्राप्त करे, फिर थीसिस करे, फिर उसको पीएचडी मिले। और दूसरा, कोई बहुत बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, उसको यूनिवर्सिटी अपने आप पीएचडी अवार्ड कर देती है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, उसको पीएचडी अपने आप अवार्ड कर देती है। तो भक्ति उस तरह है, जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, सारा ज्ञान अपने आप उसको भगवान हृदय में जागृत कर देते हैं। तो उस प्रकार से भक्त सारे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। राहुल देव प्रभु, पढ़िए। वन मिनट तो। यदि कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, जो उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं, ऐसा भक्त वेदों के ऐसा भक्त वेदों के उपदेशों से ऊपर होता है। वह परम हंस होता है। वैदिक वांग्मय का आह्वान किए बिना भी भक्त भगवत कृपा के शुद्ध तथा प्रबुद्ध हो जाता है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इसलिए एक बार जी शिला ये प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद, क्या गुरु को सारे शास्त्र कंठस्थ होने चाहिए? प्रभुपाद ने बोला, गुरु को सारे शास्त्र कंठस्थ हो ना हो, गुरु को सारे शास्त्रों का सार पता होना चाहिए कि सारे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार से जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जितने गुण उनके स्वभाव के लिए, उनके प्रचार के लिए जरूरी हैं, भगवान वो सारे गुण उनके चरित्र में उपस्थित कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे शास्त्र एक एक किताब उसको पढ़ना पड़े, जरूरी नहीं। इस प्रकार से सारे ज्ञान के स्रोत भगवान के चरण कमलों का गजेंद्र आश्रय ले रहा है। माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वंशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। विनय कुमार प्रभु, पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदयों में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असील हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण गुण भगवान के बताए हुए हैं। क्या महत्वपूर्ण गुण है? पहले तो गजेंद्र ये बोल रहा है, माद्रक प्रपन्ना, मैं आपके सामने शरणागत हो रहा हूँ। पशुपाश विमोक्षणाय, जो मैं ये पशुपाश में बंधा हुआ हूँ, इससे आप मुझे मुक्त करने वाले हो। इसके कई आचार्य अलग अलग अर्थ भी बताते हैं। पशुपाश मतलब भौतिक शरीर में फंसना भी पशुपाश है, इससे भी आप मुझे मुक्त करने वाले हो। लेकिन तीन महत्वपूर्ण गुण हैं। मुक्ताय, भूरि करुणाय, नमो अलाय।
क्या मतलब है मुक्ताय? मतलब जो स्वयं मुक्त हैं। आप एकमात्र व्यक्ति हो जिसको मुक्त कह सकते हैं, बाकी सब किसी न किसी के अधीनस्थ हैं। तो जब तक कोई मुक्त नहीं होगा, हमको कैसे मुक्त करेगा? तो एकमात्र आपकी सक्षमता है कि आप मुक्त करने में समर्थ हो। मुक्ताय। अब कोई समर्थ हो लेकिन उसके अंदर करुणा ना हो तो दूसरे की मदद नहीं करेगा। तो आप करुणा से भी भरे हुए हो, भूरी करुणा है। करुणा ही नहीं, भूरी मतलब असीम करुणा आपके हृदय में है जीवों के प्रति। तो आप समर्थ भी हो, आप करुणावान भी हो, असीम करुणावान हो। अच्छा, कोई समर्थवान हो, करुणा भी हो, लेकिन आलसी हो, तो फिर वो मदद करने के लिए आएगा नहीं। लेकिन आपके अंदर आलस नहीं है, नमो अलायाय। कभी भी आप असावधान नहीं रहते, कभी भी आप अकर्म में नहीं रहते, मतलब हमेशा आप तत्पर रहते हो। तो इसका मतलब आप मुक्त हो, समर्थ हो, आप करुणा से भरे हुए हो और आप तत्पर रहते हो मदद करने के लिए। इसलिए मैं एकमात्र आपके आश्रय ले रहा हूं। अगला ये भी बोल रहा है कि क्योंकि आप स्वंशेन परमात्मा रूप में सबके हृदय में प्रवेश करते हो, स्थित रहते हो, आप सबके मन की बात जानते हो, आप सबकी स्थिति जानते हो और कोई स्थिति जान नहीं सकता। इसलिए आप एकमात्र मेरी स्थिति से मुझे बाहर निकालने में सक्षम हो। मैं आपको नमस्कार करता। बहुत सुंदर ये श्लोक है। तुषार प्रभु पढ़िए। विष्णु विष्णु प्रभु पढ़िए। अनम्यूट किया? यस, पढ़िए। पढ़ो। श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर के प्रति ठाकुर ने बहुत ही नमस्ते शब्दों की व्याख्या व्रत श्री कृष्ण कृष्णाय ने रूप में किया गया है। भगवान तो श्री कृष्ण है, तत्व अनेक है। ये विश्व तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सर्व से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को विख्यात श्री भगवत गीता में 10:42 में की गई है, तो जिसका कई भगवान तत्व कहते है, हैं। कई तत्व है। ये समझना है कि किस प्रकार से हर चीज समान नहीं है। जीव तत्व अर्थात हम जीव हैं, भगवान के बहुत छोटे छोटे अंश। उसके बाद शक्ति तत्व, भगवान की शक्तियां, ये बृहद हैं, ये सर्वव्यापी हैं, ये शक्ति तत्व कहलाती हैं। और विष्णु तत्व मतलब भगवान के स्वयं के स्व अंश, भगवान के अवतार इत्यादि, तो ये विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो ये सारे अलग अलग स्थिति में अवस्थान करते हैं। मोनिका माता जी पढ़िए। मोनिका किंतु चौधरी। किंतु यह अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। श्री भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडास्तंत्रस्थ परमाणु चयांत्रस्तमः, प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणु से ओतप्रोत है। और श्री भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में श्री विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु जितने भी विष्णु तत्व है वे भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई कि अहम आदि ही देवा नाम, भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के आदि अर्थात उद्गम है। इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते व्रते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु श्री कृष्ण ब्रह्मांड भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्व प्रभाव, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर भी श्री कृष्ण से उत्पन्न है।
मथा परंतरः नान्यते किंचिति दति धनंजय। श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतएव श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते भ्रते का अर्थ श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत। अभी इस बात को सुन के कई दार्शनिक नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं देखो ये गौड़िया हमेशा कृष्ण को सर्वप्रथम बताते हैं, लेकिन शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र में बताए है प्रमाण किस तरह श्री कृष्ण सभी देवताओं के इवन गुणावतारों के स्रोत हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहा है गजेंद्र किस तरह, हे भगवान मैं उनका आश्रय चाहता हूँ जो सभी स्थितियों में उपस्थित हो, परमाणुओं के भीतर भी स्थित हो, हर हर हृदय में भी स्थित हो, हर स्थान में स्थित हो। ऐसे भगवान जो सभी प्रकृति के मूल हो, वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। मोनिका चौधरी माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान के लिए जाता है, वह गाय या गधे के समान माना जाता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु है और एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हम में से एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निस्संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार कराना हो रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तब भी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं करते। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, भूरी करुणाए नमो नमोलयाय। यह भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है, अतएव वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ भूरी करुणाएं कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। इस प्रकार भगवान की जो भूरी करुणा है वो करुणा क्या है? वो भौतिक वस्तुएं भगवान की विशेष करुणा नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तुएं व्यक्ति कर्म के चलते प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक कृपा, वास्तविक करुणा भगवान की है जहां वो जीव को भौतिक संसार से मुक्त करके आध्यात्मिक संसार ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ये भगवान की विशेष करुणा है और इसी करुणा को हमको स्वीकार करना चाहिए शास्त्रों को पालन करने के माध्यम से। इस प्रकार बहुत ही हृदय स्पर्शी ये प्रार्थनाएं गजेंद्र कर रहे हैं। कल हम लोग इसके आगे से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की